आलिया फार्म में वो लड़का रहता है रहमान नाम का, जो इनकी लड़की को उठा के लेके गया है। मुझे बहुत डर लगता है, जहाँ ये नहीं आते तब मैं बैठ कर रोती रहती हूँ। पुलिस तो उल्टे हमें धमका रहा है, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। लड़की नाबालिग है, उनका अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो लोग जो सिखा रहा है वो बोल रही है। रहमान नाम का लड़का है, वो बहला फुसला के कुछ खिला पिला के ले गया है। ये सब बात तो हमको बताई नहीं, हमें मालूम नहीं था। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या था पूरा मामला, कौन लड़का था जो आपकी बेटी को जो अगवा कर लिया? रहमान नाम का लड़का है, रहमान नाम का लड़का है, वो बहला फुसला के कुछ खिला पिला के ले गया है। और वो उसका लड़की नाबालिग है, उनका अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो लोग जो सिखा रहा है वो बोल रही है और वही कर रही है। और यहाँ में पुलिस भी हमारा नहीं सुन रहा है। हमारा थाना कालंदी कुंज पड़ता है, हमने कई बार गया है, लेकिन वो सिर्फ हमको धमकाता है और लड़के पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अच्छा, आपकी बेटी को इससे पहले भी एक बार वो ऐसे अगवा किया था? हाँ, एक बार और अगवा करके ले गया था। उस टाइम में उन्होंने 13 तारीख को दिया है मुझे कोर्ट से। उसके बाद फिर 18 तारीख को लड़की को उन्होंने जो है सो अगवा करके ले गया है। अच्छा, आपका कहना है कि पहले अगवा किया था, फिर दूसरी बार अगवा किया। इस दौरान आपके बीच बच्ची 4-5 दिन के लिए आपके घर पे आई थी जी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो रहमान नाम का लड़का है वो उसने अगवा किया है? क्योंकि उन्होंने ही थाना पर ला के दिया था। और जब 4-5 दिन गैपिंग में जब यहाँ लड़की थी तो बराबर यहाँ इस गली में रिक्शा लेके आती है। अच्छा, इस दौरान आपने जब बच्ची आपकी 5-6 दिन घर पे आई थी तो आपने अपनी बच्ची को समझाने की कोशिश की थी कि इन ऐसे लोगों से दूर रहो? बहुत समझाया, लेकिन वो समझने के लिए राजी नहीं है। उसको क्या दिमाग में खिला दिया है वो पता नहीं चल रहा है। उनको दिमाग में किसी का बात समझ में नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा। हाँ। यानी आपका कहना है कि कोई जादू टोटका करके उसको इस तरह से पूरा किया जा रहा है। अच्छा, फिलहाल पुलिस की बात की जाए तो पुलिस के द्वारा क्या कुछ जो कार्रवाई से आप सहमत हैं क्या? जी नहीं, पुलिस तो उल्टे हमें धमका रहा है, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। लड़का लेके थाना पर पहुंचा था, लड़का तक कुछ उन्होंने भगा दिया वहां से, लड़की को रख लिया और लड़का को वहीं से भगा दिया। और उनका माँ भी थी, उनकी मौसी भी थी और उनका एक पड़ोसी भी था, लेकिन उस लेडी सब बैठी हुई थी और लड़का को भगा दिया वहाँ से। और लड़की को सिर्फ वहाँ से लेके मेडिकल में भेजा गया। लड़की की उम्र क्या होगी? 15.5 साल है। लड़के की रहमान लड़के का उम्र 18 से ऊपर है, लेकिन उन्होंने गलत रिपोर्ट बना के और नाबालिग साबित करना चाह रहा है पुलिस वाला भी और वो लड़का भी। फिलहाल आपने पुलिस को शिकायत दी, पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करी। जो आरोपी है वो खुला घूम रहा है। आपकी 3 बच्चियां भी हैं, अब डर लगता है क्या? हमें बराबर धमकाया जा रहा है तो हमें तो डर लगेगा ही। हमारे पास बच्चे भी हैं, हमें आगे कार्रवाई करने से भी डर लग रहा है। और यहाँ बराबर आके धमका रहे हैं वो लोग, पुलिस वाले भी और वो भी। कभी ये जिज्ञासा नहीं है पुलिस को कि हाँ वो लोग कैसे सुरक्षित हो, उसका हम सुरक्षा करें। सो आज तक पूछने नहीं आया और उल्टे जब भी हम बात करते हैं तो धमकाता है मुझे। अच्छा, शिकायत आपने कहाँ दी है? कालंदी कुंज में भी दिए हैं, डीएसपी के ऑफिस में भी दिए हैं और अमर कॉलोनी में भी दिए हैं। आपका एसडीएम ऑफिस में, एसडीएम साहब। बावजूद तीनों जगह पर शिकायत देने के बावजूद कोई निष्कर्ष नहीं निकला? जी नहीं, ठीक है। तो देखिए किस तरह से जो परिवार है बेहद परेशान है, दर बदर धक्के खा रहा है, चप्पल घिस रहा है, लेकिन बावजूद प्रशासन इनकी सुनवाई नहीं कर रहा। माता जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि जो बच्ची होती है वो अपने माँ के ज़्यादा करीब होती हैं, क्या कभी कुछ ऐसा जिक्र करा उसने कि वो लड़का है ज़बरदस्ती उनको लेके जा रहा है, परेशान करता है? ये सब बात तो हमको बताई नहीं, हमें मालूम नहीं था। जब हम लोग ये देखे, जब लेके चला गया तब हम लोग को मालूम हुआ तो हम लोग ढूंढने लगे। ढूंढे तो फिर 2-4 दिन के बाद हम लोग को पता लगा। उनको घर पर भी सब गया, पुलिस भी गया, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग को धमकी दे रहे हैं। कौन धमकी दे रहा है आपको? वही सब, वो सब भी धमकी दे रहा है। अच्छा, रहमान जो लड़का है उसका परिवार वाले लोग आपको धमकी दे रहे हैं और पुलिस क्या कह रही है इस पे? वो लोग भी धमकी दे रहे हैं, आप बच्चे को नहीं रख पाए, ये नहीं किया, हम एक बार दे दिए तो एक बार दे दिए तो क्या किए, तो फिर नहीं ढूंढ सकते हैं? मेरे बच्चे को फुसला बाहर का के ले जा रहा है, उस पर तो शासन होना चाहिए। जब वो लड़का थाना आया तो उनको तो अरेस्ट करना चाहिए। जब मेरे बच्चे आ गए, जब वो सब लड़का को भगा दिए तब इनको बुलाए हैं फ़ोन करके। आप पहले क्यों नहीं बुलाए? जब लड़का भी था तो लड़के को भी लड़की को भी पकड़ना चाहिए।
जब आप यही पूछना चाहूँगा, 3 बेटियां और हैं, लगातार आपको धमकियां दे रही हैं, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। मर रहा हूँ, जो मेरे आदमी भी जा रहे हैं ड्यूटी करने, कहीं वो लोग को मार न दे तो मैं क्या लेके रहेंगे आप बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं और परिवार है घर में, एक न तो है चली गई, 3 तो बच्चे हैं, आदमी है, मेरी सास है, बहुत परिवार है। मुझे बहुत डर लगता है, जहाँ ये नहीं आते तब मैं बैठ कर रोती रहती। देखिए, ये इनकी माँ है और आंखों में जो आंसू हैं वो ये बयां करते हैं कि ये अब थक चुकी हैं प्रशासन के चक्कर काटते काटते, इंसाफ की गुहार लगाते लगाते, लेकिन बावजूद जो प्रशासन है वो उल्टा इनको धमकाता है, शिकायतें देते हैं, लेकिन बावजूद जो प्रशासन है, पुलिस है, सरिता विहार थाने के SHO हैं, IO है, वो लगातार इनको धमकाते हैं परिवार को। और जो आरोपी हैं उनके परिवार भी इनको धमकियाँ देता है, क्योंकि उनकी 3 बेटियाँ हैं कि उनकी और भी जो लड़कियाँ हैं उनको उठवा लिया जाएगा। तो ऐसे ही अब जो डर है वो इन परिवार में सता रहा है और लगातार पुलिस है केवल खानापूर्ति कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं करी है। जो आरोपी है वो खुला घूम रहा है और बच्ची है वो अभी भी घर से लापता है। क्या कहना चाहेंगे? आप भी लगातार थाने जा रहे हैं, पुलिस का जो रवैया है वो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र का जो ये पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है ना, यहाँ पर SHO साहब बदलते हैं, लेकिन सारी बीट सारे पदाधिकारी वही रहते हैं। अधिकारी कोई बदलता है तो दूसरा आ जाता है, लेकिन व्यवस्था वही रहती है, रवैया वही है, व्यवस्था नहीं बदलती। पुलिस प्रशासन यहाँ सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखती है कि किसी घर में रोड़ी पहुँची क्या, किसी घर में 5 ईंट पहुँची क्या, किसी घर में लिंटर तो नहीं पड़ रहा, किसी घर में मशीन तो नहीं जा रही है। पुलिस सिर्फ एक काम करती है कि यदि आप आप ने उसको मुखबिर बनाइए, आपकी ज़मीन आप मकान बनाइए, तो पुलिस यहाँ के तो ये भी तय करने लगे हैं कि इस डीलर से मकान मटेरियल लेना। अच्छा, ये बताइए कि आप लगातार पुलिस के संपर्क में भी हैं, आप SHO साहब से भी मिले हैं, क्या कारण मानते हैं कि जो SHO साहब हैं या जो बीट SHO साहब से भी मिले हैं, क्या कारण मानते हैं कि जो SHO साहब हैं या जो बीट ऑफिसर है, IO हैं, वो कार्रवाई क्यों नहीं करना चाह रहे? उनसे मैंने निवेदन किया कि इनके जानकारी के आधार पर इन्होंने मुझे बताया कि आलिया फार्म में वो लड़का रहता है रहमान नाम का, जो इनकी लड़की को उठा के लेके गया है और इनके घर पे आकर के धमकी भी परसों दे के गया है कि हम दूसरी लड़की को उठा के ले जाएंगे। अच्छा। ये हिंदू डरे हुए हैं भाई साहब, यहाँ आतंक का माहौल है, यहाँ लोग मकान बेच करके जा रहे हैं, यहाँ लव जिहाद के इतना आतंक फैल गया है कि आए दिन किसी न किसी घरों से लड़कियां उठा ले जा रहे हैं। और यदि पुलिस प्रशासन की बात करें तो ये जिस तरीके से बता रहे हैं कि एक मनीष जी हैं और उन्होंने क्या कहा कि इन्हीं को धमका रहे हैं। और आज भी मैं ये सोच रहा हूँ कि यदि आने वाले दिनों में हमारे इस समाज को नहीं बचा, हमारा जजमान नहीं बचा, ये सनातनी नहीं बचे, तो हम पुजारी करेंगे क्या? तो इसमें हमारा पूरा जोरदार प्रयास है कि मंदिर प्रकोष्ठ पूरी तरह से प्रशासन के तहत और अपनी सरकार जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की बैठी है, CM भी दिल्ली के सौभाग्य से मुख्यमंत्री है, ठीक है, अब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। यदि उस लड़की को ला कर के ये नहीं दिए तो हमें जो भी करना पड़ेगा। इस समाज के साथ इस गरीब परिवार को जो धमकी देते हैं, उनकी टोली आकर के धमकी देती है, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि आने वाले दिनों में हमें जो भी करना पड़ेगा, जब तक लड़की को बरामदी नहीं देते हैं पुलिस वाले किस लिए बैठे हैं थाने में? SHO साहब कौन है और क्या बोलते हैं जब जाते हैं? SHO साहब के पास देखिए, मैं इस केस को लेकर के अभी नहीं गया हूं। मैं SHO साहब को फ़ोन जरूर किया हूं और SHO साहब के साथ साथ जो उनके अधिकारी हैं और उनको भी जानकारी है। और इन SHO साहब का संजीव कुमार नाम, ठीक है। अब संजीव कुमार जी से निवेदन यही करूंगा कि आप एक समाज में आए हैं, हमारे क्षेत्र में आए हैं, जब से आप आए हैं इस क्षेत्र में आप ये भी सोचे ग्राउंड रिपोर्ट जो आपकी है, कहीं ना कहीं ये हमारे 2 पक्षी लोग हैं। यहाँ पर लव जिहाद चरम सीमा पर क्यों है? यहाँ पर हमारी गायें उठा ली जाती हैं, या हिंदू बालकों को चाकू मार दिया जाता है। अभी सरेआम यहाँ मर्डर हो गया, उस मर्डर पर अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती, दूषित कर दिया जाता है, बंदित कर दिया जाता है। अपने काम को सही तरीके से नहीं, पूरी तरह से एक्टिव नहीं है SHO साहब, और पूरी उनकी पीछे लॉबी जो है, या तो उनको सही रिपोर्ट नहीं दे रही, या तो SHO साहब उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो देखिए मेरे हाथ में कुछ आपको शिकायतें दिख रही होंगी। ये पहली SDM साहब को दी गई है, दूसरी DCP साहब को दी गई है और तीसरी थाने के SHO संजीव कुमार को दी गई है। तो देखिए इतनी शिकायतों के बावजूद भी जो पीड़ित परिवार है वो अभी भी, उनकी आंखों में आंसू देख सकते हैं। उनके पिताजी हैं बेहद डरे हुए हैं, घर से निकलने में उनको डर लग रहा है, नौकरी पेशे पे नहीं जा पा रहे हैं। और ऐसे में अब जो सरिता विहार थाने के SHO साहब के ऊपर सवाल निशान खड़ा होता है कि हालांकि इतने बड़े सबूत होने के बावजूद भी लड़की नाबालिग है, लड़का बालिग है, घर से
अगवा करके लेके गया है, एक बार नहीं 2 बार करके लेके गया है, लेकिन बावजूद उस आरोपी के ऊपर जो शिकंजा है क्यों नहीं कसा जा रहा है। हालांकि डीसीपी साहब इसमें इस मामले में चुप क्यों हैं, डीएम साहब, एसडीएम साहब इस मामले में चुप क्यों हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और जो परिवार है वो बेहद परेशान होकर के अब गुहार लगा रहा है कि इनकी बेटी है उनको सकुशल उनके घर पे पहुंचाया जाए और उनकी बेटी इनके साथ रह सके। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।